सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पाठ 1 भाषा व व्याकरण का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्णमाला व मात्राएं। तो बच्चों चलते हैं हम पाठ 2 की ओर। वर्णमाला व मात्राएं। हिंदी हमारी भाषा है। इसमें 2 प्रकार के वर्ण हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। तो बच्चों स्वर हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं तो हम देखते हैं, इनका उच्चारण करके भी देखते हैं। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब चलो बच्चों व्यंजन देखते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और कौन कौन से होते हैं चलो इनका उच्चारण करते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह। वर्णों को मिलाकर वर्णमाला बनती है और इसमें विशेष ध्वनियाँ अनुस्वार, अंग जैसे अंश, विसर्ग जैसे अह, प्रातः, इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाह। अब है स्वर। तो चलो बच्चों स्वरों के उदाहरण के साथ पढ़ते हैं। अ, अनार, अमरूद, अदरक। आ, आम, आग, आलू। ई, इमली, इमरती, इलायची। ई, ईख, ईद, ईंट। उल्लू, उस्तरा, उपहार। ऊन, ऊंट, ऊपर। ऋषि, ऋतु। एड़ी, एक, एकता। ऐनक, ऐरावत, ऐसा। ओखली, ओला, ओढ़नी। औरत, औजार, औषधि। अब बच्चों व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उदाहरण के साथ। क, कबूतर, ककड़ी, कलश। ख, खरगोश, खरबूजा, खरल। ग, गधा, गमला, गणेश। घ, घर, घड़ा, घड़ी। ङ, च, चरखा, चम्मच, चटाई। छ, छतरी, छप्पर, छड़ी। ज, जहाज, जग, जड़। झ, झंडा, झरना, झगड़ा। य, ट, टब, टमाटर, टमटम। ठ, ठठेरा, ठेला, ठप्पा। ड, डमरू, डलिया, डाकिया। ढ, ढफली, ढक्कन, ढाल। ण, ड़, साड़ी, घड़ी, गुड़िया। ढ, कढ़ी, कढ़ाई, सीढ़ी। त, तरबूज, तख्ती, तबला। थ, थर्मस, थन, थर्मामीटर। द, दवात, दर्जी, दरवाजा। ध, धनुष, धन, धोबी। न, नल, नट, नथ। प, पपीता, पतंग, पत्थर। फ, फल, फंवारा, फली। ब, बरगद, बस, बढ़ई। भ, भवन, भालू, भगत। म, मछली, मगर, मटर। य, यहूदी, यज्ञ, यति। र, रथ, रस्सी, रवि। ल, लट्टू, लड्डू, लड़का। वक,
वजन वर्षा। स शरीफा शरबत सलगम। स षटकोण। स सब्जी सर्कस सड़क। है हल हथेली हलवाई। अब बच्चों आगे चलते हैं। मात्राएं। स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में भी होता है और स्वतंत्र रूप से भी। भाषा के रूप में स्वरों का प्रयोग। ए कोई मात्रा नहीं। कल कपास। आ कान काम। ई कीला किसान। ई कील कीटाणु। ऊ कूल कुआ। ऊ कूल कूप। री ऋषि कृष्ण। ए केस केला। आई कैलाश केदी। ओ कोयल कोड़ा। और औ कौआ कौन। तो बच्चों व्यंजन के साथ मात्रा लगाने से शब्द बनते हैं। स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग। ए अनार। आ आम। ई इमली। ई ईख। ऊ उल्लू। ऊ ऊन। री ऋषि। ए एड़ी। आई ऐनक। ओ औंकली। औ औरत। अब बच्चों इस पाठ के अभ्यास कार्य देखते हैं। कलश में से छांटकर स्वर और व्यंजन अलग अलग क्रम में लिखो। तो बच्चों सबसे पहले हम स्वर देखते हैं। स्वर। देखो इस कलश में ए ऊ ओ औ आ ई ऐ ओ ए और ई। ये बच्चों स्वर है। और जो बाकी बच गए झ फ च म प य ब भ ये सब व्यंजन है। अब आगे देखो। चित्र देखकर उचित स्वरों का प्रयोग करो। आपको चित्र दिया गया है वो देखकर हमें पहला स्वर भरना है। तो पहला चित्र किसका है बच्चों। दिखाई दे रहा है औंखली। तो हम पहला इसका स्वर लिखेंगे ओ। ओ क्या बन गया औंखली। और ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको दूसरा ऐनक। ऐनक। इसके आगे हम देखेंगे ऊन। ऊ ऊन। और आगे है आग। आ क्या बन गया आग। अब है बच्चों आगे का रचनात्मक कार्य। अपनी पढ़ाई में काम आने वाली 5 चीजों के चित्र लगाकर नाम का पहला अक्षर लिखो और बताओ कि यह स्वर है या व्यंजन। तो बच्चों ये जो क्रियात्मक कार्य रचनात्मक कार्य है इसको आपको स्वयं करना है। हिंदी नोटबुक में आपको पढ़ाई में काम आने वाली 5 चीज़ों के चित्र बनाने हैं और
उनके नाम लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।